नमस्ते, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं आपका फेवरेट न्यूज डिबेट शो 5 की पड़ताल। बिहार का चुनाव इस बार बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। एक तरफ जहां एनडीए न सिर्फ सीट शेयरिंग में आगे नजर आई, बल्कि चुनावी रैलियों के दौरान भी विपक्ष को घेरने की शुरुआत वो कर चुके हैं। कल सीएम योगी आदित्यनाथ, आज गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला और विपक्ष पर चुन चुनकर वार किया। अमित शाह ने छपरा और पटना में जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों को जंगल राज की याद दिलाई, युवाओं से फिर से एनडीए सरकार बनाने का आह्वान किया। तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में जो तमाम क्लैरिटी आनी चाहिए थी, जो बादल थे वो छटते हुए लग रहे थे, लेकिन अभी भी परिस्थितियां वैसी है। आज पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है और अब तक महागठबंधन में कौन सा दल, कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ रहा है, ये नहीं पता। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सैनी ने बागी तेवर दिखा दिए। उन्होंने इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया। साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर राहुल गांधी को एक पत्र भी लिख दिया, उनसे दखल की मांग की है। इतना ही नहीं, कांग्रेस में भी सीटों को लेकर सिर्फ फुटबॉल का दौर जारी है। तारिक अनवर ने सीट बांटने को लेकर अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो जहां महागठबंधन में भी अभी ऊपर से आप देखेंगे आपको लगेगा ऑल इज नॉट वेल, तो वहीं महागठबंधन में भी आप देखिए आज जो चर्चा का विषय है, क्योंकि बड़े बड़े बयान आए एनडीए की तरफ से कि एक बार चुनाव होने दीजिए। अभी एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, लेकिन सीएम कौन होगा इसके बाद बैठकर फैसला। और इसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। इसी पर करेंगे एक सार्थक चर्चा। जुड़ेगा बड़ा पैनल, उससे पहले रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन के आखिरी दिन दिग्गजों का नामांकन देखने को मिला। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने छपरा से आरजेडी के सिंबल पर नामांकन किया, तो वहीं अलीनगर से बीजेपी की मैथिली ठाकुर, गोड़ा बोराम से बीजेपी के सुजीत कुमार और द प्लूरल्स की पुष्पम प्रिया ने भी नामांकन किया। वहीं मुकेश सहनी ने ये कहकर सनसनी मचा दी कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। गौड़ा बोराम से अपने भाई संतोष सहनी को टिकट दिया है। दरअसल नामांकन के आखिरी दिन तक महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन पाई। सहनी ने इसे लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चिट्ठी भी लिखी थी और दखल की मांग की थी, लेकिन महागठबंधन की दरार कम होने की बजाय और चौड़ी नजर आई। दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से ताबड़तोड़ प्रचार जारी है। कल जहां सीएम योगी आदित्यनाथ और नीतीश कुमार की दहाड़ सुनाई दी, तो वहीं आज गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभालते हुए विपक्ष पर जमकर वार किया। शाह ने आरजेडी और कांग्रेस पर चुन चुनकर हमला बोला। आरजेडी की अभी सूची देखी है, वो सूची में शहाबुद्दीन के बेटे का नाम मैंने देखा है। मुझे बताओ, अगर आरजेडी आज भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे तो बिहार सुरक्षित रह सकता है क्या? वहीं इस बीच शाह के एक बयान ने खलबली मचा दी है। शाह ने कहा कि वर्तमान में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहा है। नीतीश कुमार पर न सिर्फ बीजेपी बल्कि बिहार की जनता को भी पूरा भरोसा है। चुनाव के बाद सीएम कौन होगा ये विधायक दल तय करेगा। वहीं इसे लेकर विपक्ष को बीजेपी पर हमला करने का बड़ा मौका मिल गया है। मैं किसी व्यक्ति विशेष का विरोधी नहीं, मैं किसी के नीति का विरोधी हूँ कि आपने इतने 15 साल 20 साल में एक फैक्ट्री नहीं लगी। मुझे लगता है कि बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं लगी। ऐसा कैसे हो सकता है? अपने लोगों को हम खुद ही ट्रेन दे रहे हैं कि नहीं, यहाँ आप जल्दी से ट्रेन ले लो और जल्दी से तुम दिल्ली जाओ। बिहार में इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। एक तरफ जहां एनडीए दोबारा सत्ता पर काबिज होने के लिए हर दांव पेच आजमा रही है, तो वहीं महागठबंधन भी इस खेल में पीछे नहीं रहना चाहती। हालांकि सीट शेयरिंग के मामले में महागठबंधन में बड़ी गांठ नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो देखिए, एनडीए में कम से कम ये चीजें नजर आ रही है कि सीट शेयरिंग हो गया, उसके बाद नामों का भी ऐलान हो गया। आज फर्स्ट फेज का नामांकन पर्चा दाखिल करने का आखिरी दिन, मुझे लगता है वो वक्त भी निकल गया। 5 बजे तक ही तमाम प्रक्रिया चलती हैं, वो भी हो गया। लेकिन जरूर, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो, मुकेश सैनी तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे। आज भी उन्होंने राहुल गांधी को पत्र लिख दिया, कहा आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए। लेकिन अंदर खाने बात मानी जा रही है कि राहुल गांधी भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड अब नहीं लग रहे। क्या वो आरजेडी से, क्या वो तेजस्वी यादव से अब धीरे धीरे कट रहे हैं, क्योंकि चीजें नहीं बन पा रही हैं। इसी पर बात करेंगे। और मैंने अभी सिर्फ इंडिया ब्लॉक की बात की है। एनडीए में भी जिस तरह के बयान आज आए कि एक बार सीटें बंटवारे हो गए, सीटें जीतने दीजिए, फिर बताएंगे कौन बनेगा मुख्यमंत्री।
इसके बाद भी राजनीतिक हलकों में जबरदस्त हलचल है। इसी पर विस्तार से समझेंगे, कई सवाल मेरे मन में उनको डिकोड करेंगे। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता रत्नाकर सिंह जी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता, शानदार वक्ता अंश जुड़े हुए हैं। अंश भाई स्वागत करो। रत्नाकर जी आपको भी मेरा नमस्कार है। प्रभात रंजन जी नेता जेडीयू के, बहुत सीरियस बात करते हैं। प्रभात सर नमस्ते कर रहा हूं आपको। और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। कुछ ही देर में संजय मिश्रा जी भी जुड़ेंगे। सौरभ भाई आपको भी नमस्ते करता हूं। मैं शुरुआत रत्नाकर जी आपसे ही कर रहा हूं। अंश वैसे मैं आपके पास आना चाह रहा था, लेकिन इस बार मैं शुरुआत रत्नाकर जी से करता हूं। एक तो टी शर्ट में बहुत शानदार लग रहे हैं रत्नाकर जी, हमेशा कुर्ते में आपको देखा बहुत शानदार लग रहे हैं। रत्नाकर जी ये कॉम्प्लीमेंट तो मैंने दे दिया, और सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी आपको टीवी रिपोर्ट्स में मिल ही रहे कि एनडीए आगे, एनडीए आगे। एनडीए ने तो बंटवारा भी कर दिया, एनडीए ने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए, चुनावी रण में हुंकारते हुए योगी आदित्यनाथ जी, गृह मंत्री जी। सब कुछ ठीक है अब? क्योंकि एक्सपर्ट्स लगातार कह रहे हैं कि ये बात जो पहले दबे कुचे आवाज में बीजेपी कह रही थी, इंडिया ब्लॉक लगातार कह रहा था कि नीतीश जी को सीएम नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, अब जो बयान आया उसके बाद क्या सब ठीक? देखिए रोहित जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी जो है गठबंधन धर्म निभाना जानती है। ठीक है। और वो आज से नहीं, शुरू से ही इस धर्म का निर्वहन कर रही है। आपने देखा होगा कि बिहार में हम ज्यादा सीट होने के बावजूद भी नीतीश कुमार को हमने मुख्यमंत्री बनाया जी। आपने देखा कि महाराष्ट्र में हमने एकनाथ शिंदे जी को भी ज्यादा सीट हम लोग का होने के बावजूद उनको सीएम बनाया, नो डाउट। यस। तो कहीं ना कहीं ये जो है गठबंधन धर्म, हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि राज्य में विकास हो, राज्य की जनता खुशहाल हो। हाँ। ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है, जिसपे हम काम करना चाहते हैं, और उसी मूल मंत्र से हम काम भी करते हैं, और जनता हमको बार बार आशीर्वाद भी देना चाहती है। ठीक है। और हमारे अंदर कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, हमारे अंदर संवाद है, कोई विवाद नहीं है। और जहां पे संवाद नहीं है वहां पे विवाद ही विवाद है। अब महागठबंधन सिर्फ लठबंधन साबित होकर रह गया है। हाँ। अब आप देख लीजिए कि कई ऐसी सीटें हैं वहां पे जहां पे कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, और आरजेडी भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। वैशाली की सीट ले लीजिए, कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारी जो है जता दी है वहां पे, और आरजेडी ने भी जता दी है। लालगंज की सीट ले लीजिए, पटना की कुम्हार सीट ले लीजिए, ये तमाम सीटें ये दिखाती हैं कि महागठबंधन के अंदर कहीं पे भी आपसी सामंजस्य नहीं है। वो आपस में लड़ रहे हैं, और एक ही सीटों पे कई पार्टी के उम्मीदवार जो है वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं। इससे साफ ये पता चलता है कि जब ये चुनाव में इनकी एकजुटता नहीं है, कोई भी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस तक इन्होंने नहीं किया, कोई संयुक्त बयान जो है इन्होंने नहीं दिया जनता को, तो यह दर्शाता है कि आपस में ही इनका सिरकुटव्वल और बिखराव है। वहीं पे हमारा जो एनडीए गठबंधन है वह निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी के चेहरे पे और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है। और हमें पूरी आशा है कि इस बार भी बिहार की जनता हमें अपना। चलिए, एक चीज तो रत्नाकर भाई ने अपने ओपनिंग में क्लियर कर दी, उन्हीं के नेतृत्व में एनडीए के नेता अभी है नीतीश कुमार। कितनी सीटें आएंगी, सीएम कौन बनेगा, उसके बाद बैठ के बात हो जाएगी। ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास। रत्नाकर जी एक बार ओपनिंग सबका ले लो, उसके बाद आपका प्लेटफॉर्म है। अंश भाई मैं आपके पास आ गया। अंश भाई उधर तो चलिए सीएम कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा वो विषय में, वो सवाल आप पूछते मैंने पहले ही पूछ लिया। लेकिन अंश भाई आपकी तरफ अगर हम देखें तो बीजेपी तो यही कह रही है कि यहां तो आंतरिक असंतोष इतना ज्यादा है, ये क्या भला करेंगे बिहार का अगर आ गए गलती से तो। देखिए, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मेरे फेलो पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे इंडिया गठबंधन में तो ऑल इज वेल है, लेकिन जो एनडीए ऑल इज वेल का दावा करती है, सच्चाई ये है कि आप बात करें तो मांझी जी से लेकर उपेंद्र कुशवाहा जी तक सबको आपने नाराज कर दिया। नीतीश कुमार जी को आपने रिटायर कर दिया। तो आज एनडीए में कौन सा ऑल इज वेल है ये सब लोग आज देख रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। सच्चाई ये कि नीतीश कुमार जी की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आपने जो है बार बार उनका जो अपमान करने का काम किया है, ये किसी ने कोई भूला नहीं है। मोदी जी ने जो उनका अपमान किया, पहले आपने लोकसभा चुनाव में जो है बड़ा भाई छोटा भाई की थ्योरी लगा के उनको कम सीटें दी। फिर विधानसभा की बारी आई तो अपने 115 से उनको 101 पे लेकर आ गए, और अब आपने उनसे कहा कि अब आप मुख्यमंत्री भी नहीं बन सकते। जो है वो फैसला है वो बाद में विधायक करेंगे, और मतलब अंतोगत आपने ये कह दिया कि भैया वो फैसला जो है अमित शाह जी करेंगे, और अमित शाह जी ने तय कर दिया है कि भैया आज नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले। सच्चाई ये कि एनडीए को अपनी हार पूरी तरीके से आज दिख रही है बिहार में,
और इसी वजह से अमित शाह जी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते कि भैया अपनी जीत के लिए, क्योंकि सबको पता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है 14 नवंबर को, और आज इस वजह से ये मुद्दों को लेकर चुनाव में जा नहीं सकते। अगर मैं मुद्दों की बात करूं तो ये अमित शाह जी इन मुद्दों को लेकर नहीं जा सकते कि भैया जिन घुसपैठियों का राग गलाते हैं वो जगह जगह पे, तो उन्हीं की आज खामी है, उन्हीं की नाकामी का 11 सालों से वो गृह मंत्री। मैं ये सारे बात आपकी मानने को तैयार हूं अंश भाई, मैं आपको 30 मोर सेकंड्स दे रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि 17 तारीख हो गई, अब तो जो नॉमिनेशन पर्चा अब तक दाखिल होना था वो प्रक्रिया भी खत्म हो गई, 5 बजे के बाद तो होता नहीं है। अभी तक इंडिया ब्लॉक, राहुल गांधी, कांग्रेस, आरजेडी, मुकेश सैनी एक साथ बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। मतलब अब तो आपको नहीं लगता अब तो देर हो रही है? मैं ये कह रहा हूं आप उनको ये मौका क्यों दे रहे हैं कि वो बोलें कि देखिए इंडिया ब्लॉक में, महागठबंधन में ये सीट शेयर नहीं कर पा रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार बन जाएगी, फिर कैसे बातें बनेंगी, फिर हम कैसे मानेंगे कि कौन सी आपने कहा कि भैया संयुक्त प्रेस वार्ता की आपने पे बात की, सीट शेयरिंग को लेकर बात की। हमारे जो है कल आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी ने अपने 48 कल वो ब्रेकिंग मैंने पढ़ी, बहुत शानदार तरीके से मैंने वो ब्रेकिंग पढ़ी, लेकिन उसी को तो रत्नाकर जी कह रहे हैं कि कुछ सीट्स ऐसी भी हैं जिसमें आरजेडी ने भी उतार दिए। कंफ्यूज नहीं होगी जनता? तो हाँ, नहीं कंफ्यूज नहीं होगी। सच्चाई क्या है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने 48 उम्मीदवारों की सूची जो है पहली सूची वो जारी कर दी है। आरजेडी जो है उसने भी अपने कई उम्मीदवारों को सिंपल देना शुरू कर दिया, और यही बात जो है बाकी हमारी जो गठबंधन के सहयोगी दल है उनकी भी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो एनडीए में कौन सी स्थिति साफ है, ये हमें सब लोग पूछना चाहते हैं कि भैया नीतीश कुमार जी भैया गुस्सा होकर बैठ जाते हैं कि उनके सिंबल पे जो है उनके सिंबल पे आप अपने उम्मीदवारों को उतारने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे जीतन राम मांझी जी भी जो है अपना खुल के बयान करते हैं कि भैया उनके पार्टी को किस प्रकार से कम आंकने का कोशिश किया। वो भी कहते हैं कि भैया बोध गया कि आप बात कर लीजिए, तो वहां पे भी वो जो है उनको वहां पे नहीं मिला था लेकिन वो वहां पे भी चुनाव लड़ने की बात करते हैं। तो किस प्रकार से आपने सभी उम्मीद कुशवाहा जी जो है अंश मैंने आपको 4 मिनट दे दिए, 4-4.5 मिनट दिए। ओपनिंग एक बार मैं ले लूं प्रभात जी का, संजय जी का और दुबे साहब का, एक ओपनिंग लूं। 4 मिनट मैंने वैसी दे दी, लेकिन मैं आऊंगा वापस, इसी पॉइंट से शुरू करूंगा आपके साथ। प्रभात सर प्लीज आप मुझे बता दीजिए, सौरभ भाई तुरंत आ रहा हूं आपके पास। प्रभात जी प्लीज आप मुझे बता दीजिए, अगर ये सारी चीजें हैं, आपको नहीं लगता? आप देखिए अभी तक तो अंश वस्त आरजेडी कह रहे थे कि नीतीश कुमार रिटायर हो रहे हैं, टायर्ड हो रहे हैं, आज उनको बुरा लग रहा है। आज वो कह रहे हैं एनडीए में मान सम्मान नहीं हो रहा और हो सकता है सीएम भी ना रहे। ये तो वो पहले दिन से कह रहे हैं। आपको नहीं लगता कि अब जो इस तरह की बातें आ रही हैं इट्स डायरेक्ट इंसल्ट टू नीतीश कुमार? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अब उनके पास बोलने के लिए है ही क्या? हाँ, अभी तक अपनी सीट की शेयरिंग नहीं कर पाए हैं। अच्छा, इसके साथ ही गठबंधन करेंगे, कौन उस गठबंधन से बाहर निकल जाएगा, कौन किसको पत्र लिखेगा, फिर कौन पत्र का जवाब देगा, हाँ, कुछ तय नहीं है। और बाद में वो ठिकरा फोड़ेंगे ईवीएम पे, कहेंगे चुनाव आयोग ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। सपोर्ट क्या? चुनाव आयोग इनके बदले में वोट दे देगा क्या? जनता वोट किसको देगी? जनता तो वोट देगी, जाहिर सी बात है, उसको जिसकी गठबंधन मजबूत है, जिसके पास अपना कोई एजेंडा है, जो विकास के एजेंडे को लेकर के बाहर चल रही है, साथ में चल रही है और जनता के बीच में जा रही है। इन लोगों का भी नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि अमित शाह जी ने यह कहा वह कहा। भाई अमित शाह जी ने तो खुल के कहा कि नेतृत्व नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, ठीक है, और नीतीश जी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। हाँ, ये तो तय है, 2025 फिर से नीतीश, यह तो हमारा नारा है, ठीक है। और इस नारे पे ही पूरे एनडीए गठबंधन लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। 101 सीट पे जदयू लड़ रही है, 101 सीट पे भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, 29 सीट पे लोजपा है और 6 सीट पे हम और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है। ठीक है जी, वहाँ पे जीत है। हम लोग तो आपस में मिलजुल के लड़ रहे हैं। हाँ, कुछ सीटों पे था कंफ्यूजन, वो सब कुछ दूर कर लिया। लोगों को लग रहा था कंफ्यूजन है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है। वहां पे जो सीटों का बंटवारा हुआ था उस समय तय हुआ नहीं था कौन किस सीट पे लड़ेंगे। अब क्या मीडिया में चल रहा था, कई जगह लोग अपने अपने बयान दे रहे थे, लेकिन जो भी बयान आ रहा था वो बयान यही बता रहा था कि धैर्य रखिए, सब कुछ शाम तक या दोपहर तक क्लियर हो जाएगा कौन पार्टी किस किस सीट पे चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल। और हमारा गठबंधन तो शुरू से ही मजबूत गठबंधन रहा है। हाँ, तो केंद्र में भी साथ में है और राज्य में भी साथ में है। ठीक है। वो तो लोग जो विपक्षी है वो अपना देखे ना, अपने गिरवा में झाके और अपने आंगन को सुधारे। मतलब जेडीयू सेटिस्फाई है ना? क्या हो रहा है प्रभात जी, जेडीयू सेटिस्फाई है ना? मैं तो कह रहा हूँ जेडीयू सेटिस्फाई है ना? नीतीश जी विकास पुरुष, सुशासन बाबू, हर कोई मानता है कि जब वो आए थे उन्होंने बहुत शानदार काम किए। जेडीयू सेटिस्फाई है ना इन तमाम चीजों से? मुझे लगता है अगर अमित शाह जी ने भी कहा है तो बैठे होंगे आप लोगों के साथ, रणनीति बनी होगी। मैं तो इसको भी रणनीति मांग रहा हूँ आपकी। लोजपा और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी सबको मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। परफेक्ट।
परफेक्ट। एक कहीं ओपनिंग कोई में कहीं कोई असंतुष्टि नहीं है, कोई और एक असंतुष्टि साथ नहीं है। देखिए, ऑल इज अभी वेल जो इन चुनावी एनडीए और रैलियां हो सरकार रही भी है, आपकी बन रही है। मैं आ रहा हूं ऑल इज प्रभात जी, वेल, जो भी एक चुनावी ओपनिंग ले लूं रैलियां मैं। हो रही है, सभी संजय पार्टी दुबे के जी लोग प्लीज मिलकर आप मुझे चुनाव बताइए, में अमित जा शाह भी जी रहे का ये हैं, कहना, या फिर ये चुनावी रणनीति आपको भी नजर आती है? उम्मीदवार आ रहा हूं हमारे प्रभात जी, पार्टी प्रभात जी गठबंधन आई के कम टू लोग यू। हैं, एक बार ओपनिंग सारे हो जाए फिर मिलकर आपके पास आ रहा हूं, वापस आ रहा नामांकन कराने के लिए भी। हूं। दुबे जी आप मुझे बताइए, ये कहना कि एक बार नेतृत्व में तो हम लड़ ही रहे हैं, तो एकदम से भी अंश भाई के पास जाऊंगा तो वो वही उन्होंने पहले भी याद दिला दिया, कांग्रेस पहले भी याद दिलाती रही है कि इन्होंने क्या किया था एकनाथ शिंदे जी के साथ, उन्हीं के नेतृत्व में तो लड़े थे, उसके बाद बदल दिया, डिप्टी बना दिया, वो भी बढ़िया है उनके लिए तो। लेकिन दुबे जी आप मुझे बताइए, अगर अमित शाह जी ये कहते हैं कि उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे, एक बार सीटें आ जाए फिर बैठकर बात करेंगे, इसको चुनावी रणनीति के तौर पर ज्यादा स्ट्रांगली आप देख रहे हैं, या फिर जो जो उस साइड के लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये तो असंतोष है नीतीश कुमार के प्रति? देखिए रोहित भाई, मुझे लगता है कि अब चुनाव जो है वो सर पे आ गया है। बिल्कुल। और बहुत ही गंभीरता के साथ राजनीतिक पार्टियों को अब चुनाव लड़ना की तैयारी कर लेनी चाहिए। और अब इससे अच्छा कि वो दूसरों के घर में झांके, दूसरों के घर में ताक झांक करे, उससे अच्छा अपना घर संभालें और अपना घर बचाएं। और घर बचाने के तहत मैं कहना चाहता हूं, देखिए नीतीश कुमार जी जो है वो बिहार के सर्वमान्य नेता हैं। ठीक है। आरजेडी को भी एक अवसर मिला था तो उन्होंने नीतीश कुमार जी को ही मुख्यमंत्री बनाया, इसमें कोई शक नहीं है। अमित शाह जी मंच से भी कह चुके हैं, और उनके बिना कहे भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो सीधा सीधा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। स्पष्ट तौर पर सारे नेताओं का बयान हम सुन चुके हैं। दुर्भाग्यवश जो विपक्ष का है, जो विपक्ष को करना चाहिए कि आप इतने वर्षों से सत्ता से बाहर हैं तो आपकी रणनीति बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। आपके नेता, आपके कैंडिडेट, आपका सिलेक्शन, आपका चुनाव का तरीका वो बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए, बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए ये जो है बिल्कुल ऐसा समय आ गया है कि या तो आर या तो पार। क्योंकि देखिए, अगर अब भी आपके बिहार में नैया अगर पार नहीं लगती है तो फिर आपका भगवान ही मालिक है। और आज आरजेडी से कोई बैठा नहीं है, कांग्रेस तो आपने बैठाए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, लेकिन कांग्रेस न जाने क्यों जहां जहां पर जा रही है वो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ सैर सपाटा वाली पार्टी रह गई है। आज शायद जो है आप इनका ड्रेस भी देखेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता अंश जी का गोवा वाली ड्रेस पहन करके आए हुए हैं, तो सैर सपाटा वाली ड्रेस पे मुझे लगता है कि आरजेडी, देखिए इतना समय बीत गया, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी जी ने 2-3 यात्राएं निकाली, 2 बार वो लोग मंच भी साझा किया और इतने बढ़िया तरीके से पप्पू यादव को धक्का वक्का दिया, जो भी दिया। उस मंच से आज तक राहुल गांधी जी ने एक सुर में नहीं कहा, एक स्वर में नहीं कहा, एक वाक्य में नहीं कहा कि बिहार का जो मुख्यमंत्री होगा वो तेजस्वी यादव होगा। नहीं नाम लिया, एक बार भी नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि अभी उनको पता है अभी तो हमारी सीटों का बंटवारा ही नहीं हुआ भैया। जब सीट का बंटवारा हो जाए और अगर उसमें सब कुछ सही रहा तो ठीक है, नहीं तो जैसे मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ कौन अखिलेश वखिलेश छुटभैया नेता गाली गलौज शुरू हो गया था, उसकी भी प्रबल संभावना है। इसलिए मुझे लगता है कि देखिए आरजेडी वहां पर बहुत मुख्य पार्टी है, जो वास्तव में चुनाव मजबूती के साथ लड़ेगी वो आरजेडी लड़ेगी। कांग्रेस से उसको कहीं ना कहीं नुकसान ही होने वाला है। कांग्रेस तो कह रही है विकास यात्रा के बाद बहुत शानदार माहौल हो गया, ग्राउंड पर हमने हालात बदल दिए, 2020 के हालात अलग थे, 25 के अलग है, इसलिए तो टेबल टॉक्स पे बात नहीं हो रही ना। वो कह रहे हैं हम आपको इतनी सीट देते हैं, वो कह रहे हैं नहीं हमें इससे ज्यादा चाहिए, हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हुई है। नहीं देखिए, आप एक बात समझिए, बिहार में जो आरजेडी के वोटर हैं, एक तो मैक्सिमम यादव वोटर हैं, दूसरा मुस्लिम वोटर हैं। अब अगर कांग्रेस के जो वोटर हैं, कांग्रेस जो बात कर रही है, देखिए यादव तो कभी मुझे लगता नहीं कि आरजेडी को छोड़ करके कांग्रेस को वोट करने कभी गए होंगे, तो उनका जो एक मजबूत पक्ष है यादव वाला और मुस्लिम वाला, तो पहले से ही आरजेडी के पास है। और अखिलेश यादव जी स्वयं जा रहे हैं उत्तर प्रदेश से भाई प्रचार प्रसार समर्थन देने के लिए, बजाय इसके कि शिवसेना के 2 फाड़ हुए। देखिए आपसी लड़ाई बहुत सारी पार्टियों में होती है, लेकिन सबसे बड़ा अच्छा विषय यह है कि जब ओरिजिनल शिवसेना है वो आज बीजेपी के साथ है, जो आज ओरिजिनल अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी है वो बीजेपी के साथ है, जो एनसीपी ओरिजिनल है जिसको सब कोर्ट ने सिंबल दिया वो उसके साथ है। लेकिन आपके यहाँ पर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव जो इतनी बड़ी फूट हो गई, जो मीसा भारती अलग रो रही है, चिल्ला रही है, उनको कौन चुप कराएगा भाई? देखिए मुझे लगता है कि जो एक गठबंधन में कांग्रेस पार्टी के लोग साथ हैं, जो बिहार वासियों को गाली देते आए हैं, बिहार के लोगों को मारपीट करते आए हैं, और तो और दक्षिण भारत में एक आदमी कहता है कि शौचालय साफ करने के लिए बिहार के लोग आते हैं। ऐसे शर्मनाक लोगों के साथ गठबंधन में रहते हुए बिहार के बीच में आप कैसे चुनाव लड़ेंगे? मुझे इस पर बहुत बड़ी शंका है। इस पर मैं जवाब लूंगा उनसे, लेकिन संजय सर भी मुझे नजर आ रहे हैं। संजय मिश्रा सर, नमस्ते कर रहा हूं आपको। मिश्रा सर प्लीज, मैं जानता हूं आपने भी कई सारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए होंगे, सबको कैसे रिप्लाई करना है, लेकिन पहला मेरा सवाल आप लीजिए प्लीज। आप मुझे बताइए, ये बिहार के जो इलेक्शन हो रहे हैं 2025 में, ये नीतीश कुमार की राजनीतिक प्रासंगिकता का टेस्ट आपको लगता है कि नहीं लगता? रोहित जी देखिए, मैं बिहार पे आऊं उससे पहले अभी
आपके चैनल पे मेरे परम मित्र दुबे जी कुछ मैं ज्ञान जानता देकर था, गए। मैं जानता था आप दोनों के बीच में कोई आ ही नहीं सकता, मैं कैसे आ सकता हूँ? प्लीज गो अहेड। नहीं, मैं सिर्फ इन्हें याद दिलाना चाह रहा था कि जी। जो महाराष्ट्र की बात इन्होंने दोहराई कि पूर्वांचल और बिहार के लोगों के साथ जब हुआ, उस वक्त उसी शिवसेना के साथ में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी महाराष्ट्र में साहब। ठीक है, आप भूल जाते हैं इस बात को। उस दौर को याद करिए कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी या कांग्रेस सत्ता में थी। मैं याद दिला दूंगा मैं आपको, यही आपके कह- बोलने के बाद, बीच में नहीं बोलूंगा। मैं यही दूसरी बात। कहना चाह रहा था कि देखिए बिहार की जो स्थिति है वो स्पष्ट हो चुका है ठीक है। कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं होंगे। नहीं होंगे, ये क्लियर है। और ये जो क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी और जो उनके कद्दावर नेता हैं हाँ। गृह मंत्री जी, हाँ। उन्होंने भी इस बात को क्लियर कर दिया है हम्म। कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होगा हमारे 5 दल हैं, 6 दल हैं, हम सारे दल वाले बैठेंगे और तय कर लेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा। स्पष्ट हो जाता है इसमें, अब इसके ऊपर क्लियरिफिकेशन की आवश्यकता ही नहीं है। स्पष्ट कि की कौन स्पष्ट हो मुख्यमंत्री- जाता है महाराज, कौन अस्पष्ट मतलब मुख्यमंत्री स्पष्ट बनेगा, नहीं कौन है। मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सोचने का विषय ही नहीं है, क्योंकि जनता तय कर चुकी है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है। हाँ, तो आपके तय करने की आवश्यकता नहीं है। अब की बार 2025 में इस गठबंधन की, जिसे एनडीए कहते हैं, जी, विदाई है बिहार से। और ये विदाई, रोहित जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं ठीक कि है। पिछले 5 वर्ष पूर्व के चुनाव मुख्यमंत्री 2020 कौन को बनेगा याद संजय भाई, करिए। ये भी बता दीजिए ना। तेजस्वी यादव को अरे आपने जनता इतना ने तो बताया कि पूर्ण बहुमत मुख्यमंत्री दिया कौन था। नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये भी बता दीजिए। आरो रत्नाकर जी। मुख्यमंत्री कौन मुख्यमंत्री की बनेगा? बात बता दूंगा ना सर। नहीं, आपके इतने बड़े नेता, देश के गृह मंत्री, हाँ। आप ये बताइए यदि वो नाम नहीं बता पा रहे हैं तो मैं तो एक विश्लेषक हूं, मैं कैसे नाम बता उन्होंने सकता नाम हूं बता साहब दिया, कि किस उन्होंने नाम बता दिया। गठबंधन का कौन मुख्यमंत्री होगा। बात समझिए दुबे जी, मेरा ये कहना है कि आप देश हित में बात करिए, भाजपा हित में बात मत करिए। आप देश हित की बात करिए। देश बिहार होगी तो हित की भाजपा बात जैसी कर रहा ना हूं जाने मैं। कितनी पार्टियां हो। बिहार के जो सबसे लेकिन- सर्वमान्य नेता है वो नीतीश कुमार है। सुनिए, सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए ना। आपने कांग्रेस को देख लिया, आप कांग्रेस प्रवक्ता के ड्रेस को भी आपने देख लिया, लेकिन आपने देश के प्रधानमंत्री की ड्रेस की बात जैसे आएगी तो आप खट से पलट जाएंगे। आप बोलेंगे देखो जी भाई, तो देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोल दिया इन्होंने। अरे देश के प्रधानमंत्री भी हमारे और आपके बीच से हैं भाई, हमारे परिवार से हैं, तो कोई और नहीं है कि उनके बारे में हम बोल नहीं सकते हैं। तीसरी बात, आपका गठबंधन मजबूत है, ये कहा गया है। गठबंधन तो मजबूत है। एक वीडियो है मेरे पास चंपारण का, गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र, जहां बीजेपी विनिंग है और मेरे हिसाब से पहली बार बीजेपी वहां जीती थी। वो सीट भी लोजपा लेकर चली गई। अब ये बताइए कि मैं से हम पर मोदी सरकार आई है कि नहीं आई है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सारी चीजों को देखते हुए हाँ। बिहार की जनता ने तय किया है कि ये कमजोर जो मैं से हम पे आई सरकार है, ठीक इसको है। बाहर निकालना है। ठीक है। और कांग्रेस, हाँ, लालू प्रसाद यादव की वो कार्य ठीक है। जो बिहार के हरिजन, बहुजन, दबे हुए, कुचले हुए लोगों को अच्छा, जो उन्होंने अच्छा। न्याय दिलवाया है, हाँ। उसे लोग आज याद कर रहे हैं। ठीक है संजय और जी, वो 20 सेकंड में पछता कंक्लूड रहे कीजिए, हैं फिर 30 उस सेकंड में नीतीश दूंगा दुबे कुमार जी के को। ऊपर, 20 सेकंड में कंक्लूड जिन्होंने कर अपने दीजिए आप सर। को समर्पित कर दिया भाजपा के लिए। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी ने बिहार को क्या दिया, हाँ, चोरी, डकैती, बदमाशी, लूट, और तो सबसे बड़ी बात साहब, महिला सुरक्षा की बात ये लोग करते हैं। वो महिला की आंकड़े बात करते हैं, वो बहुत आगे हैं सुशासन साहब। की बात करते हैं, वो पिछली शराबबंदी डिबेट में की मैंने बात आंकड़े करते हैं, रखे वो थे। बहनों की बात कर रहे हैं तो सर। बिहार की जनता हाँ। देख रही है। हाँ, और सबसे बड़ी बात, एसआईआर के नाम पर जो घोटाला हुआ है, हाँ, ठीक है। गठबंधन जो आपका मजबूत है ना, जो दिल्ली में आपने गठबंधन करके रखा है ना, हाँ। वही मजबूत है। बिहार का गठबंधन मजबूत नहीं है चलिए आपका। मिस्टर, एक छोटा सा वहाँ तो आप रिएक्शन दबाव दुबे जी में जल्दी हैं। से 20 सेकंड में। लेकिन दिल्ली रत्नाकर में जी जो तुरंत आपने आपके पास आ गठबंधन रहे बना हैं। रखा है, फिर अंश। देखिए वो गठबंधन आपका बहुत मजबूत है। संजय भाई तो बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं, तमाम कांग्रेस, आरजेडी इनके जो है बातों को रखते हैं मजबूती के साथ, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री का नाम नहीं बता पाए। हमने 3 बार पूछ लिया कि भैया मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तो बता दीजिए। हाँ। मुझे को बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या अमित शाह जी के बयान से आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं? क्या बिहार के अंदर
जो है तमाम मुद्दे छोड़ करके आप अमित शाह जी के बयान पे चुनाव लड़ेंगे, और वो भी तोड़ा मरोड़ा हुआ बयान। अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा कि अभी हम चुनाव में हैं और चुनाव का नेतृत्व जो है नीतीश कुमार जी का है, और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने के बाद विधायक दल के नेता चुने जाएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। पहले से भी मुख्यमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप लोग जो है देखिए आरजेडी के पास अवसर था तो फिर उन्होंने भी तो नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया। आप हमको एक बात बताइए, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा बताइए? मुख्यमंत्री संजय भाई मुख्यमंत्री का चेहरा बताइए। लगता है आप बैठक से आ रहे हैं कांग्रेस की, बता दीजिए मुझे। अरे आपने कुछ ले रखा है क्या भाजपा से? अरे मैं भाजपा की बात ही नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, मेरे भाई मैं भाजपा की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। दल के बारे में हम बात करेंगे। आपने कैसे तय कर लिया कि बिहार की जनता जो है वो तय कर लिया है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे? आज भी नीतीश कुमार जनता के जुबान पर है। अगर जनता की जुबान पर कहते हैं नीतीश कुमार, चुनाव के बाद नीतीश तय कर कुमार लेंगे। जी जिस प्रकार से सर्वमान्य नेता है, सभी लोगों के शोषित वंचित ठीक है। समाज आप दोनों की बातें आ गई। 40 मिश्रा जी का अपना एनालिसिस है, दुबे जी का अपना एनालिसिस है, लेकिन मैं चाहूंगा कि पर्सनल मत होइए कि कांग्रेस की मीटिंग से आए हैं कि कुछ ले रखा है क्या, ये सारी बातें नहीं, ये सारी हम ऑफ कैमरा बात करेंगे। लेकिन रत्नाकर जी प्लीज आप आ जाइए। रत्नाकर जी क्यों कंफ्यूजन रहती है, जैसे वो कंफ्यूजन क्यों रहती है कि आप चुनाव में उतरेंगे, जिसके नेतृत्व में उतरेंगे उसको सीएम नहीं बनाएंगे, ये डर क्यों है और ये चिंता क्यों है इंडिया ब्लॉक को? मुझे प्लीज आप बता दीजिए। देखिए रोहित जी, अंश माननीय गृह मंत्री जी ने कल ही स्पष्ट किया कि ये तय होगा जब सामूहिक बैठक होगी। विधायक दल चुनता है मुख्यमंत्री को, और विधायक दल जिसको उचित समझेगा उसको मुख्यमंत्री चुनेगा। हाँ। और रही बात ये जो हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम कर रहे हैं और पहले ही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। हाँ। भाई अगर आप कह रहे हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो जरा आप पूछ लीजिए, कांग्रेस यही बैठे हैं। हाँ। शायद आरजेडी के लोग हैं नहीं तो मैं उनसे पूछ लेता कि भाई दोनों लोग बता दें कि मुख्यमंत्री आपके दल से कौन बनने वाला है, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा है। नहीं, आप भी नहीं बता रहे, वो भी नहीं बता तो रहे। आप आपस में एक दूसरे से सिर फुटबॉल अभी चैनल के ऊपर। रत्नाकर जी वो भी तो ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक तरीके से हमारा अलायंस आगे बढ़ रहा है, हर सीट पर हम मंथन चिंतन कर रहे हैं, विनिंग सीट्स को दे रहे हैं, तो फिर आप लोगों को क्यों चिंता है कि महागठबंधन में अभी तक सीट्स नहीं आई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ? आपको भी क्यों चिंता करनी है? फिर पार्टी की चिंता क्यों करनी, किसी की भी देश की चिंता करेंगे। देखिए अभी आपने पूछा कि अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से आपने पूछा कि कितने लोगों को उतार रहे हैं, इनको नहीं कहने का मत फाइल हो चुके हैं, और कितनी सीट पे कौन सी पार्टी लड़ रही है ये स्पष्ट नहीं है। तो ये क्या आगे चुनाव लड़ करके ये सरकार बनाने में किस तरह से सक्षम होंगे ये जनता भी देख रही है। सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं पूछना चाहूंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, जरा मुझे बता देंगे कि आप कह रहे हैं, आप दम भर रहे हैं कि हम मजबूत हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन कांग्रेस ये बता दे कि पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटें लड़ी थी और इस चुनाव में वो 45 सीटों पर ही कैंडिडेट क्यों डिक्लेयर किया है? भाई क्या कांग्रेस की छवि और गिरती जा रही है? जो सम्मान मिलना चाहिए वो घटते क्यों जा रहे हैं? आप कहते हैं कि देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन आपको जो सम्मान दिया नहीं गठबंधन वाला, तो आप किस तरह से कह रहे हैं कि आपका गठबंधन मजबूत हो रहा है? और महागठबंधन की बात मैं अगर कर लूं रोहित जी, तो महागठबंधन में इनका गठबंधन दल का जो प्रमुख है वो खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मतलब सांझ को आज क्या आप देख लीजिए, उनको पता है जनता का रुख, इसलिए वो पहले ही मैदान छोड़कर भाग गए। देखिए ये महागठबंधन नहीं है, महागठबंधन है। ये भानुमति का कुनबा है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा है, ये भानुमति का कुनबा है। देखिए इसमें ये बिहार की जनता बहुत अच्छे तरीके से जान चुकी है। ठीक है अंश भाई प्लीज रिएक्ट कर दीजिए। अंश भाई माना मैं आपके साथ बिल्कुल हूं, मैं कह रहा हूं असमंजस चल रहा है, कौन सीएम होगा नहीं होगा अलग बात, वो सवाल मैं पूछ रहा हूं, लेकिन आपकी तरफ मैं आपसे भी तो सवाल पूछूंगा। मैं तो यही चाहूंगा ना कि फाइट जबरदस्त हो, मुझे भी तो, हमारी जनता को भी, बिहार वासियों को भी मौका मिले। अब पहले ऐसा मौका आपने एनडीए को दे दिया, बार बार वो घूम फिर के इसी पॉइंट पर आएंगे। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जी की केमिस्ट्री में कुछ माइनस हुआ है क्या अधिकार यात्रा के बाद? हाँ, मैं थोड़ा समय चाहूंगा अपना जवाब प्लीज, रखने के लिए, 3 मिनट क्योंकि सबकी बात को सुना जी। देखिए मेरे को समझ में नहीं आता ये बीजेपी का ये कौन सा विरोधाभास है। मैंने अभी ये जो राजनीतिक विश्लेषक बैठे हुए हैं सौरभ जी, उनकी बात को भी सुना कि भैया हमारे यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि भैया डेमोक्रेटिक प्रोसेस से जो है चुना जाएगा कौन सीएम होगा,
तो भैया हमारे यहाँ पे सर फुटबल है, हम लोग भैया जो है तेजस्वी यादव जी को स्वीकार नहीं कर रहे, पता नहीं दुनिया भर की सारी मीडिया में खबरें चल स्वीकार कर रहे जाएंगी। हैं। लेकिन वही बात अगर भैया अमित शाह जी ने कह दिया कि भैया उनके वहां पे विधायक दल की मीटिंग होगी, तो भैया बड़ा लोकतांत्रिक प्रक्रिया का यहाँ पे जो है गुणगान बांटने के बैठ गए। ये कौन सा विरोधाभास है? अभी सौरभ जी की मैंने बात को सुना, वो कह रहे कि भैया तेज प्रताप यादव जी अपने परिवार से अलग सीटों होकर पे जो है क्यों लड़ दूसरी रहे हैं? पार्टी पिछली बना बार से के भी कम चुनाव लड़ सीटों रहे पे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? वो उनको यहाँ पे सर पिछली बार से लेकिन कम यहाँ सीटों पे क्यों लड़ रहे हैं? एनसीपी क्या कांग्रेस पार्टी आरजेडी से भी कमजोर हो चुकी है? उनको वहां पे सरफुटाबल नहीं दिख रही है। कौन सा विरोधाभास है भैया भाजपा में? मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे अब मैंने आप यहाँ पे कहा कि भी सौरभ जी ने कि भैया आप क्या अमित शाह जी के बयान पे चुनाव लड़ेंगे, तो मैं आपकी जानकारी दुरुस्त करने के लिए बता दूं कि भैया हम अमित शाह जी के बयान पे चुनाव नहीं लड़ रहे, हम बिहार के असल मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम उन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं कि भैया आज आपने बिहार में कई माताओं का, आपने कई बहनों का जो सुहाग उजाड़ दिया है, आपने नकली दवाई बेच बेच के आपने जो है शराबबंदी से वो सिर्फ भाषणों में तक सीमित रख दिया। आप रोज देखिए अखबार को खोल के देखिए, वहां पे इतने सारे जहरीली शराब से जो है लोग मर रहे हैं। मैं इन आप बातों उसका को मान जिक्र रहा हूं नहीं अंश कर रहे। भाई। हम इस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे कि पटना यूनिवर्सिटी को आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलना चाहिए था, लेकिन आपने उसको बार बार डिग्रेड किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने शिक्षा के स्तर में उसको डिग्रेड किया है। हम इस पर चुनाव लड़ेंगे मुद्दे पे कि भैया आप यहाँ पे पलायन का तो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वहां पे बिहार के युवाओं को लाठी डंडे जब मिल रहे हैं उसका आप जिक्र नहीं कर पा रहे। आप यहाँ पे घुसपैठियों का राग लाप रहे हैं, लेकिन इस बात का आप जिक्र कब करेंगे कि भैया ये सारे घुसपैठी जो है, ये सारे के सारे कौन सा सहयोगी पार्टी थी जिसके राज्य में अंश में आपके सारे मुद्दों को कह रहा हूं रखो, जनता भूली नहीं न्यूज है। डिबेट्स पे भी रखो, लेकिन जनता के बीच उन मुद्दों को ले जाने के लिए कोई नेतृत्व करने वाला चाहिए ना। आज मसला उसी पर है, आज उसी पर मसला है। 17 तारीख निकल गई, अभी तक चीजें साफ नहीं। रोहित जी हमारा चेहरा जो है, हमारा चेहरा ये बिहार के मुद्दे है, ना कि आप यहाँ पे जो है किसी का भी चेहरा लेके चले जाओ। हाँ। अरे सच्चाई क्या है कि सिटिंग सीएम जो होता है वो जो नेतृत्व उनके चुनाव में लड़ा जाता है, तो ऐसे हाँ। यहाँ पे करे। लेकिन आज इस बात का जिक्र नहीं कर पा रहे कि भैया हाँ। नीतीश कुमार जी को ये सीएम बनाएंगे, जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में किया, हाँ। जैसे उन्होंने मध्य प्रदेश में किया कि भैया शिवराज सिंह चौहान जी को कहा कि भैया आप ही सीएम बनोगे। हाँ। बाद में क्या हुआ, आपने किसी और को बना दिया। बड़ी प्रोफाइल दे दी राजस्थान केंद्र आज में भी शिवराज मुझे सिंह याद है चौहान को। वसुंधरा राजे जी का वो आप चेहरा, मेरा पता है प्रॉब्लम ये है, मैं ये सोच रहा हूं अंश भाई, मैं कह रहा हूं वहां सब कुछ खराब है, बावजूद इसके एनडीए ने कम से कम सबको पकड़ के तो रखा है, सबको पकड़ के तो रखा है। मैं कह रहा हूं मांझी साहब सेटिस्फाई नहीं है, कुशवाहा साहब सेटिस्फाई नहीं है, चिराग पासवान सेटिस्फाई नहीं है, नीतीश कुमार सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन सबको पकड़ के तो रखा है, बता तो रखा है कि इसी छत्र में हम सब साथ हैं। अंश में कह रहा हूं ये उनकी जीत नहीं है। इतने डिससैटिस्फैक्शन के बाद भी सबको उन्होंने पकड़ कर रखा है, पिरो कर रखा है। नहीं, ये उनकी बड़ी उपलब्धि नहीं हो गई एनडीए की। 30 सेकंड दीजिएगा रोहित जी। आ रहा हूं उन्होंने पकड़ के रखा। मुझे एक चीज समझ में नहीं आता कि भैया जीतन राम मांझी जी मीटिंग खत्म होते सबसे पहला बयान आता है कि भैया मैं कम आंका गया, हमें इसका खामियाजा जो है एनडीए को भुगतना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा मैं एनडीए में रहूंगा, नीतीश कुमार ने कहा मैं एनडीए में ही रहूंगा, इधर उधर कहीं नहीं जाऊंगा। हालांकि नेताओं की बात पर कितना विश्वास जनता को करना चाहिए मैं जनता के विवेक पर छोड़ता हूं, लेकिन वो ये भी तो बता रहे हैं साथ में। अब मुकेश सैनी जी ने राहुल गांधी जी को पत्र लिख दिया, क्या ये हार्ट नहीं करेगा तेजस्वी जी को? नहीं, आप मुझे एक चीज बताइए, हमारे यहाँ पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हम लोग जो है निष्पक्ष जो है प्रक्रिया में हम विश्वास रखते हैं कि हर एक व्यक्ति जो है, हर एक दल जो है वो अपनी भावना को व्यक्त करने की जो है यहाँ पे क्षमता रखता है। ये नहीं है कि एनडीए की तरह में कि आपने जो है अपनी पार्टी के लिए जो भी करे बेहतर ही होगा। मैं तो बस यही पूछ रहा हूँ कि देर इतनी देर ना हो जाए कि फिर बस हाथ मलते रह जाए। रत्नाकर जी 20 सेकंड दे पाऊंगा, विभाज जी आपके पास आ रहा हूँ, 20 सेकंड रत्नाकर जी रिएक्ट कीजिए। देखिए रोहित जी, आज ये हमारे ऊपर जो प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम कर रहे हैं। हाँ। अभी एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझा देना चाहता हूं बिहार की जनता से कि देखिए किस तरह से जंगल राज फिर से ये लाना चाहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक लोक गायिका मैथिली ठाकुर को चुनाव लड़ा रही है। हाँ। वो चाहती है कि कला और संस्कृति की सहभागिता जो है राजनीति में सुनिश्चित हो। ठीक है जी। लेकिन जंगल राज को दोहराने के लिए फिर से आरजेडी ने शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा को टिकट दिया। ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि जीत के आने के बाद ये फिर से बिहार में जंगल राज लाना चाहते हैं। हाँ। ये यही दर्शाता है। अरे इनको एक चीज मैं अमित शाह जी की बात दोहरा देना चाहता हूं। इस बार बिहार की जनता 4 दिवाली बनाने जा रही है। 4 दिवाली, चौथी दिवाली 14 नवंबर, ठीक है। पारंपरिक दिवाली जब प्रभु राम अयोध्या आए थे, दूसरी दिवाली 10-10 हजार जब दीदियों के खाते में गया, उसके लिए दूसरी दिवाली, और तीसरी दिवाली
जीएसटी कम हुआ है। वाह। 395 वस्तुओं पे 5% या 0% जीएसटी हुआ है। हाँ। और चौथी दिवाली कब मनाएंगे हम लोग? हाँ। 14 नवंबर को, जब महागठबंधन, महाठगबंधन, महागठबंधन का हाँ। सुपड़ा साफ होगा। ठीक है। जब 14 नवंबर को हम लोग चौथी परफेक्ट, दिवाली रत्नाकर जी आपकी मनाएंगे। बात आ गई। अंश में आपको वक्त जरूर दूंगा, एक बार प्रभात जी के पास बहुत देर से गया नहीं, मैं आपको पूरा वक्त नहीं, दूंगा। बस 10 Don't सेकंड, worry। बस 10 सेकंड का बस एक जवाब देना है चलो मुझे। 10 सेकंड स्टिक टू द टाइम। हाँ, नहीं, आपने यहाँ पे बड़ा बात किया कि आरजेडी ने किसको चुनाव टिकट दे दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, आपने सम्राट उसी चौधरी को आरजेडी के टिकट साथ दिया, आप जिनके ऊपर चुनाव जो लड़ है रहे हैं। आरोप उसी है। आरजेडी के साथ आपने लड़ जो रहे है हैं, जितेश मिश्रा जिसको को मंत्री बनाए रखा, साबुद्दीन के जिनका लड़के नकली ओसामा दवाई को बेचने का जो टिकट है दिया है, मसला लालू हो चुका यादव है। की पार्टी आपने ने अनंत सिंह को टिकट उसी दिया, आरजेडी आपने के साथ सुमन आप सिंह को चुनाव टिकट लड़ दिया, रहे हैं। आपने सौरभ जी भी जनता इशारा पार्टी कर रहे थे का इस समझ तरफ। किया, सारे हाँ। लोगों को मैं नाम गिनाने बैठे साहब, हाँ। तो खत्म हो जाएगा। बिहार की जनता देख रही है, जनता बिहार की जनता वाकई सब कुछ देख रही है। आजादी तक नहीं किया। आपने जो गुंडा राज की बात हुआ करें, जंगल राज की बात करें, लेकिन गुंडा आज राज देखिए बिहार का विकास किस तरह से है। इसलिए तो जनता आप लोगों को अरे सच्चाई सत्ता से बाहर रखती है, क्योंकि आप जनता को गुमराह करने का काम बिहार में जो किया है ना करते हैं। गुंडा राज, और हम प्रभात जी, जनता हम के free लिए now। प्रभात जी काम प्लीज, करते हैं। प्रभात जी आप आइए। जनता अंश के आई लिए गिव यू काम टाइम। करते हैं। रत्नाकर जी आई कम बैक टू यू। प्रभात जी प्लीज आप आइए। प्रभात रंजन, प्रभात जी प्लीज। प्रधानमंत्री मोदी हो, एनडीए हो, बार बार कहती रही है आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर, लेकिन कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, मैं इसके बाद तुरंत मिश्रा जी के पास भी जाऊंगा, तो मिश्रा साहब प्लीज इस पॉइंट को सुनिए। कई एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार जी, जेडीयू बिल्कुल बीजेपी के भरोसे बैठी है, या फिर आप मुझे क्लियर कर दीजिए कि नहीं, आत्मनिर्भर मतलब आत्मनिर्भर, जेडीयू इज ऑल्सो आत्मनिर्भर। देखिए, तमाम विश्लेषकों के कहने के बावजूद भी, हाँ। तमाम विपक्षी दलों के अफवाह उड़ाने के बावजूद भी चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में ही लड़ा जा रहा है। और नारा हमारा क्या है? 2025 फिर से नीतीश। मुख्यमंत्री पद पे कोई वैकेंसी नहीं है, कहीं से नहीं है। ठीक है, विपक्ष किसी के लिए भी नहीं है, चुनाव ये भी जोड़ लड़ा दीजिए ले, सर। विपक्ष चुनाव लड़ा ले, चाहे जिसको लड़ा ले। हाँ तो कहेंगे, मत चाहेंगे कि भाई ये लोग मिलजुल के चुनाव लड़े, हाँ ताकि हम भी कह सके कि भाई देखो, विपक्ष लोग मिलके लड़ा, पूरी तन्मयता से लड़ा, पूरी तत्परता से लड़ा, फिर भी हम उन्हें हरा दिए। जनता ने उन्हें हरा दिया, जनता उन्हें वापस नहीं लाई। हाँ अब एक विश्लेषक महोदय कह रहे थे हाँ। इनका तो सीधे संबंध दिल्ली से, ये कहाँ इशारा कर रहे थे पता है हम सबको। जब राजनीतिक पार्टी कुछ कहती हो तो थोड़ा समझ में आता है कि विरोध में, आनंद फानन में, द्वेष में, ईर्ष्या में, कुंठा में हाँ। वह कुछ कह देती है, ठीक है। किसी आयोग पे, किसी संस्था पे आरोप लगा देती है। हाँ। कोई विश्लेषक बन करके आता है और वो भी यही बात कहे, हाँ। तो बड़े शर्म की बात है हाँ। कि हम विश्लेषण आखिर क्या कर रहे हैं। क्या जनता की मंशा को, क्या जनता की इच्छा को, हाँ। क्या जनता की चाहत पे इनका कोई नफ्स, लेकिन प्रभात जी, वो आपकी तरफ भी तो बात कर रहे हैं। वो विश्लेषक कह रहे हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने काम में लग गई, आप बड़े भाई थे, इस बार 101 बराबरी कर दी, धीरे धीरे यह भी सगुफा आप लोग का छोड़ा हुआ था। बड़े भाई और छोटे भाई, जब दो गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा है, कितनी अच्छी बात है, और भी पार्टियां शामिल हो रही हैं। दो होता है तो सीटों की संख्या अलग होती है, और भी गठबंधन लोग के दल शामिल होते हैं तो सीटों की संख्या अलग होती है। यह तो हमारा आपस का निर्णय है ना कि हम लोग कितने सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हम लोगों ने तो बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा, और आप अगर ध्यान देंगे तो हम हमारी ही पार्टी थी, हम हमारे ही दल से निकला हुआ है। ठीक है, हाँ माजी साहब, हमारा ही दल से निकला हुआ है। और अगर लोजपा को, रामविलास को भी देखा जाए तो अभी समाजवादी पार्टी की दूरी पे नाच रही है। ठीक है, वो उसी से निकला हुआ है। वो बीजेपी से निकले हुए लोग नहीं है ना। आप अगर देखें तो समझ में आएगा आपको कि बीजेपी तो 101 सीट पे लड़ रही है, बाद बाकी सीट पे ये जनता दल यूनाइटेड ही लड़ रही है। ठीक है, तो बड़े भाई छोटे भाई की मंशा आप लोग बना रहे हैं, आप लोग नए टर्म दे रहे हैं। अब नए टर्म आप लोगों ने दे दिया जुड़वा भाई, चलिए अच्छा है। हमारा गठबंधन कितना अच्छा है कि हम आपस में मिलकर बात करते हैं। भाजी आपको पता है, मैं तो यहाँ पर सिर्फ संचालन करने आता हूँ, अपने भी ज्ञान चक्षुओं को खोलता हूँ, आप लोगों से ज्ञान अर्जन करता हूँ। आप है, सौरभ भाई है, मिश्रा जी है। प्रभात जी ने जिनका बोला, किनका नाम लेकर के बोले, वो किसके लिए बोल रहे हैं प्रभात जी? प्रभात जी ने बोला है वो संजय जी के लिए बोल रहे हैं या मेरे लिए बोल रहे थे? ना सौरभ जी आपके लिए नहीं बोल रहे हैं। मैंने कहा कि कंफर्ट है पूरा संजय मिश्रा जी, इसलिए तो मैंने कहा था कि संजय मिश्रा जी मेरे सवाल को जरूर फिर भी बात शुरू मिश्रा जी प्लीज। मुझे पता है, इसलिए आप संजय जी का नाम लीजिए, क्योंकि संजय जी इस भ्रम में रहते हैं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने जानबूझ के बोला, क्योंकि वो इस भ्रम में रहते हैं संजय भाई, कि उनको लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस आरजेडी बिना मुद्दों के चुनाव लड़ने के लिए जा रही है, उसको किसी प्रकार से भी समर्थन देंगे तो उनको लगेगा कि वो उपयुक्त है। देखिए, एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर निकल करके आई कि भारतीय जनता पार्टी के भी रत्नाकर जी ने भी रखा, जेडीयू के भी रखा, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि विपक्ष के नेता की जनता ने तय कर दिया है कि इनका नामो निशान बाहर हो जाएगा, ये बाहर हो
जाएंगे। लेकिन संजय जी के हिसाब से जो बड़े बड़े दावे कहे जा रहे हैं, संजय जी जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, या तो फिर संजय जी की ग्राउंड रिपोर्ट वही होगी, संजय जी भी तो घूम रहे हैं ग्राउंड पर। देखिए अंश वत्स कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, युवा, उनका भविष्य उज्जवल हो, मैं कामना करता हूं, बहुत अच्छे जो है इन्होंने अपनी बहुत अच्छी तरह से बातों को रखा। लेकिन काश यही बातें राहुल गांधी जी मंच से करते। राहुल गांधी जी ये कहते कि चुनाव में हम इस पे बेरोजगारी पे लड़ेंगे, इस पे लड़ेंगे, उस पे लड़ेंगे, लेकिन जितनी बार उनके मंच को देखा गया, कभी पप्पू यादव को धकिया रहे हैं, कभी कन्हैया कुमार से झड़प हो रही है। ये अगर उनको संजय मिश्रा जैसे जो है, मैं तो बड़ा संजय जी का भी सम्मान करता हूं, लेकिन अगर उनसे सलाह लेंगे तो वो भी रास्ते से भटक जाएंगे। इसलिए कहता हूं कि आप अंशवत जी अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाएं और कृपया करके सही मुद्दों पर चुनाव लड़ें, क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा है, एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ऐसी सोच है बिहार के लिए जो सर्वमान्य, जिनसे आपको टकराना है, और उनसे टकराने के लिए आपको कहीं ना कहीं रणनीतिक तौर पर बहुत ही स्ट्रांग होना होगा। ये एक अच्छी टिप है, ये एक अच्छी टिप है, लेकिन हम पर्सनल नहीं होंगे। तारिक अनवर साहब को आपने सुना, वो उनका सीधा होल एंड सोल ये रहा, सबको साथ में लेके चलते तो बेहतर होता। इसी पर एक छोटा सा रिएक्शन दुबे जी 40 सेकंड दे पाऊंगा, फिर मिश्रा जी के पास जा रहा हूं। बताइए मुझे, ऑल इज वेल इन एनडीए, ऑल इज वेल इन इंडिया ब्लॉक, बावजूद इसके इधर से उधर से हर जगह से ऐसे बयान आ ही रहे हैं। नहीं, देखिए एनडीए के आप नेताओं का बयान सुन लीजिए, तो सारे नेताओं का बयान एक सुर में आपको यही मिलेगा कि हमारा जो सीटों का बंटवारा है बहुत अच्छे तरीके से हो गया है, ठीक है, और हम एक साथ अब चुनाव की तैयारी करके चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आप इंडिया अलायंस के अंदर आप देख लीजिए, अभी सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। उधर मुकेश सहनी जिस प्रकार से मुंह ताकते रह गए, अंतिम समय में उनको 16 सीटों के साथ जो है संतुष्ट करना पड़ा, और उसके बाद भी अभी भी उनके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर के वो अपनी बात कह रहे हैं, और कई सारी सीटें हैं। विश्लेषण अगर मैं कर दूं आपको, तो आप समझिए कि फिर तो बड़ी बुरी स्थिति हो जाएगी। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी भी लड़ रहे हैं, जहां पर जो है वो सीपीआई के प्रत्याशी भी लड़ रहे हैं, जहां पर जो है वीआईपी सीट के प्रत्याशी भी लड़ रहे हैं। 5-6 सीटें हैं जिनको, जो मेरी जानकारी में, जहां पर इंडिया अलायंस के लोग आपस में एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं। तो ये एक चिंता का विषय है। मैं तो चाहता हूं कि एक मजबूती से विपक्ष की पार्टी है, चुनाव लड़े। इस तरह से सरेंडर करना ठीक नहीं है, और सरेंडर करने पे देखिए नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे, चुनाव जीतने के बाद बनेंगे, उस दिशा में एनडीए आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर चुनाव मजबूती से लड़ना है तो इंडिया अलायंस को जो करना चाहिए वो उसमें अभी बहुत सारी कमियां रह गई हैं। अच्छा सौरभ भाई, आप भी इंडिया अलायंस ही कहते हैं, इंडिया नहीं, इंडिया ब्लॉक नहीं, लास्ट का ये तो अलायंस बोल रहे हैं ना। मैं तो पढ़ा लिखा आदमी, मैं कैसे बोल दूंगा इंडिया अलायंस, बताइए आप। ठीक है, ठीक भाई, या तो मैं एनडीए बोल रहा हूँ या फिर इंडिया के आगे का ए अलायंस बोल रहा हूँ। मैंने एनडीए अलायंस तो बोला नहीं, मैंने कहा या तो एनडीए या फिर इंडिया अलायंस। पढ़ा लिखा आदमी तो यही बोलेगा ना भाई, उसको आगे का ये अलायंस में जोड़ दिया। ठीक है रोहित जी। हाँ अंश, मुझे एक रिएक्शन लेने दीजिए, आपको पूरा वक्त दूंगा। मिश्रा जी प्लीज आप बताइए मुझे, मिश्रा जी जो असंतुलन है दोनों तरफ, ज्यादा असंतुलन किस तरफ आप आंक रहे हैं, एनडीए की इंडिया? देखिए, किसी दल के में असंतुलन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। जनता ने अपना संतुलन बना रखा है, बिहार ने तय कर रखा है। हाँ। ये गठबंधन है, राजनीति है, ये लोग जाएंगे, अपने अपने मुद्दे को लेकर जाएंगे, ये बिल्कुल सही बात है। हमें ये देखना होगा कि इस बार बिहार का मूड क्या है। हाँ। तो बिहार ये कह रहा है कि पिछली बार थोड़ी सी चूक हो गई थी, कुछ सीटों को इन्होंने अदल बदल किया, 2-5 सीटों से तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। इस बार 20-25 सीटों का अंतर डाल दो, और इतना अंतर डाल दो कि इनके इधर उधर करने से भी कुछ हो ना काम चले। जहां तक बात आ रही है कि सोच की, प्रभात जी ने कहा कि मेरा विश्लेषण एक पक्षीय है, सौरव जी का विश्लेषण तो द्विपक्षीय है, क्योंकि आपको सूट कर रहा है। पक्षीय नहीं कहा, तो जय भाजपा, जय मोदी, जय भाजपा, जय मोदी कर रहे हैं। किसी मैंने एक संस्था के ऊपर हमला कर रहे का हैं, नाम लिया, वह एक विश्लेषण का काम नहीं, नाम लिया ना, मैंने तेजस्वी का नाम लिया ना, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने अपने विचार रखे। तो आपको ये सूट नहीं किया। मैं सोच समझ के नहीं बोल रहा हूँ, दुबे जी सोच समझ के बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जय मोदी, जय भाजपा, जय भाजपा, जय भाजपा, मैंने नहीं किया सर। ये मैंने एक बार भी नहीं बोला जो आपने जय मोदी। अच्छा है आपके मुंह से बार बार जय मोदी जय भाजपा निकल रहा है, मैंने तो नहीं कहा, लेकिन आपने 4 बार कह दिया महाराज। इसी क्लिप को काट करके इंडिया अलायंस वाले चलाएंगे, बताइए। अभी इसी क्लिप को काट कर चला दिया जाए। रोहित जी आपका डिबेट बिल्कुल सीरियस है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। प्लीज। बिहार में कांग्रेस, महागठबंधन, एनडीए किसी भी मुद्दे पे जाकर चुनाव लड़े, ठीक है, बिहार की जनता सिर्फ एक मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है। और उनके वो मुद्दे क्या है? महंगाई के, बेरोजगारी के, पलायन के, ये मुद्दों को वो छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है।
जिस तरह का धोखा हाँ पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी 20 वर्षों से वर्ष धोखा, बाद, ठीक है। 20 वर्षों यानी से धोखा शासन कैसे हो के गया? 20 ठीक है। वर्ष बाद भी ये जंगल राज याद दिला रहे हैं रत्नाकर जी। हाँ क्या मजबूरी हो गई? ये काम नहीं गिना रहे हैं, ये जंगल राज गिना रहे हैं। वो कह रहे हैं जी वो लड़के ओसामा जी को टिकट दिया है। जंगल राज में क्या होते थे? ओसामा जी को जो जंगल राज टिकट में दिया चोरी होती आपने, थी, वो वाले डकैती ओसामा होती थी, नहीं, बदमाशी आतंकवादी, होती उनके थी। आगे मैं जी नहीं लगाता। मत लगाना। आप वहां मत जोड़ हाँ, दीजिएगा। हाँ, वो जो आतंकवादी बिल्कुल नहीं, ओसामा बिल्कुल थे, नहीं। हाँ। ये तो नहीं, बिहार के बिल्कुल जो नहीं। ओसामा मैं आपको जी इजाजत हैं, दीजिए। जिनको नहीं, टिकट गलत दिया बात है, है। अगर वैसे लोग रोहित जीत जी, के आएंगे तो जंगल नहीं, राज बिल्कुल होगा कि नहीं। नहीं मैं होगा? आपकी बात सुन नहीं अरे पाऊंगा। भाई आप ओसामा स्टूडियो में जी बैठे को हैं, इसका टिकट मतलब आप देंगे तो नजायज फायदा जंगल मत राज उठाइए। होगा कि नहीं आप होगा? स्टूडियो में संजय भाई, ये बैठकर किस तरह नजायज का फायदा ना विश्लेषण उठाएं है? आप। आप बिहार की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ओसामा मैं जी कह जैसे रहा हूं लोगों को कि अपना टिकट दे उठाएगा। करके मैं कह जंगल रहा राज हूं नहीं अपना आएगा। आपको नहीं, बिल्कुल अगर अन्याय हो रहा है। शहाबुद्दीन के लड़के नहीं, को आप टिकट स्टूडियो दिया में जाएगा इसका ठीक तो है। बताइए जंगल राज रोहित जी, आएगा? चलिए, कि ये नहीं सवाल आएगा? आगे एक ये बार सुनते हैं सोचने और जवाब। समझने वाली बात है। रोहित जी, बिल्कुल यही बिहार सवाल, की बात मिश्रा जी करिए। प्लीज आप बोलिए। बिहार की बात करिए, नहीं, बिहार के ये जनता की स्टूडियो बात में करिए, बैठ बिहार के की जनता की बात करिए। ठीक है, तो सौरभ भाई अब ये शांत कहीं रहेंगे। तानाशाही करेंगे स्टूडियो में बैठ करके? नहीं करेंगे जो सर। केंद्र अरे में जैसे स्टूडियो बैठ करके तानाशाही हो भारत रही है, एक्सप्रेस तो का फिर मैं मेरे को तानाशाही बोलने कैसे को कर लूंगा? भाई पड़ेगा। मैं मालिक थोड़ी ना हूँ भारत ये एक्सप्रेस का। तरीका नहीं है। आप स्टूडियो में बैठ गए, इसका मतलब क्या नहीं कब्जा कर संजय जी लिया प्लीज आपने? प्लीज प्लीज। अरे भाई अरे साहब। केंद्र सरकार को करने दीजिए जिस तरह से कब्जा हो रहा है। हाँ आप क्यों कर रहे हैं कब्जा? आप बातों को मेरे आने दीजिए भाई, मेरा विचार है। ठीक है मिश्रा जी बोलिए, ये शो आप लोगों का ही है। मैं ये कहना चाह रहा हूं हाँ कि बिहार के जो मुद्दे हैं, हाँ भारतीय जनता पार्टी जैसा मतलब एक चालाक पॉलिटिशियंस हाँ। और पार्टी मैंने नहीं देखा। ये कौन सी भाजपा? हाँ। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की भाजपा। अच्छा प्रधानमंत्री जी बिहार के चुनाव में जाएं, आज का डेट नोट करिए। हाँ। पूरा चुनाव निकल आ रहा जाने हूं रत्नाकर दीजिए। जी। वो कहेंगे हिंदू मुसलमान। संजय जी 30 सेकंड में कंक्लूड करना पड़ेगा, वक्त बिल्कुल आखिरी है, बोलिए। एक सेकंड सुन लीजिए आप ही जरा। बोलेंगे, बोलिए बोलिए। इनकी जो सरकार है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की जो सरकार चल रही है देश हाँ में, हाँ रोहित जी, देश की चुनी हुई जिस तरह से सरकार है ना। देश 4 हाँ, पिलर पे बढ़िया। हमारा संविधान टिका हुआ है। जी सर। वो जो 4 पिलर है, वैसे नरेंद्र मोदी अमित शाह जी के 4 पिलर हैं। हाँ वो 4 पिलर क्या है? हिंदू मुसलमान, जातिवाद, संस्था पे कब्जा और मीडिया तो क्या कहने, सुभान अल्लाह है। ये जो मैं कहता हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हाँ। इनको कुछ नहीं करना है, ये काम गिना के दिखा दें। रत्नाकर जी बताए बिहार में क्या क्या काम ठीक किया, है, ठीक है। और उसी काम पे वोट मांगेंगे। आपके सवाल आ ये गए हिंदू मिश्रा जी, मुसलमान मिश्रा ना जी करे आपके बिहार सवाल आ में। गए। मैं ये बिल्कुल जंगल राज की क्विक बात कमेंट्स ना ले करे पाऊंगा, बिहार मेरा में। वक्त खत्म हो रहा है धीरे धीरे। प्रभात जी प्लीज बोलिए। आप मुझे आ रहा रत्नाकर जी, प्रभात जी प्लीज। 20 वर्षों में काम ही काम हुआ है। हाँ जिस उद्योग धंधा को उन्होंने ये कहा नष्ट 20 करके वर्षों में गए थे धोखा दिया है। आरजेडी संजय जी वाले, ने कहा, मैंने यहाँ पर उस नोट डाउन उद्योग कर लिया। धंधा को विकसित करने का प्रभात काम जी, नीतीश संजय कुमार जी की ने कहा सरकार ने 20 किया वर्षों है। में सिर्फ धोखा। भाजपा नीति गठबंधन के सीएम साथ। इज नीतीश कुमार। आप देखिए, बेटा में औद्योगिक संकुल की स्थापना की गई, हाँ हाजीपुर में औद्योगिक संकुल की स्थापना की गई। हाँ आप यही देख रहे हैं, लगातार सभी पूरे बिहार में सड़कों का जाल सा बिछा दिया गया है। ठीक है। हम और आप हमेशा एक बात करते हैं कि अब्राहम लिंकन कहा वो पहला करते वर्ष थे था। कि अगर वो सिर्फ किसी भी 5 क्षेत्र वर्ष का का विकास काम करना था। हो तो उस क्षेत्र में सड़कों का विकास पहले कीजिए। हाँ हाल में ही डोभी क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है, ठीक है। पूरे एरिया को बना दिया गया, सड़कों जाल बिछा दिया गया हाँ। और चारों ओर औद्योगिक संकुल की स्थापना की गई है। हाँ कहाँ की बात कर रहे हैं कि रोजगार, विशेष रोजगार को प्राप्त करने के लिए लोग बाहर जा रहे हैं। अब तो वह लोग भी वापस आए। अब देखिए, कोरोना काल में जो लोग वापस लौटे हैं हाँ। वह बाहर वापस नहीं जा रहे हैं। हाँ। इसलिए इन लोगों का दिमाग खराब हो गया कि आखिर अब ये लोग जो यहाँ रह गए हैं, वाह, वाह। वोटिंग करेंगे तो फिर से एनडीए को ही करेंगे। हाँ एनडीए को वोटिंग करेंगे, जीत करके वापस आएंगे, पूर्ण बहुमत से आएंगे। ठीक है प्रभात जी, आपकी तो बातें याद बहुत शानदार आ रखिए, गई। 2025 मिश्रा जी भी स्माइल करें। आ रहा हूँ अंश, 225 मौका दूंगा आपको। 1 मिनट रत्नाकर जी प्लीज आप 225 बोलिए। प्रभात रत्नाकर जी जी से एक सवाल है। प्रभात जी से पूछिए, पिछले चुनाव में कितने विधायक थे इनके पास? वह कितने विधायक थे वह छोड़ दीजिए, 44 मैं इस बार की जीत कर बात आए थे। कर रहा ये हूँ। छोड़ दें, वही तो मैंडेट है। ठीक है। यही बात रत्नाकर जी है, प्लीज 1 मिनट, विधायक क्विक कमेंट्स। हमारे रत्नाकर जी, के बावजूद भी रत्नाकर जी। मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश जी ही बने रहे। हाँ आप आगे भी जिनका बने रहे, ये समर्थन कर रहे शुभकामनाएं। हैं, वो अभी रत्नाकर जी नहीं प्लीज छोड़ पाए। 1 मिनट, क्विक वो कमेंट्स, अभी वक्त बिल्कुल आखिर में है। बिहार की रत्नाकर जी, जनता नीतीश कुमार को चाह रही है। रत्नाकर जी बोलिए आप। क्या है, क्या कारण रहा था, बस अब हमारा देखिए रोहित जी, जी बारे में बात नहीं कर रहे, रोहित हम ये जी, कह जी रहे सर। हैं कि हम तो सिर्फ इसलिए आ रहे एक हैं, खूंखार हम जो काम कर रहे हैं उस काम को लेकर जनता के बीच जाएंगे और जनता तैयार बैठी जनता है। नहीं चाह प्रभात रही जी है आ गई हमारा आपकी नाम। बात। और मिश्रा जी क्या आपकी बात आ गई। बनना रत्नाकर जी चाह प्लीज रही है? बोलिए आप, सरकार में वक्त निकल रहा है। 14 नवंबर का देखिए रोहित जी, अभी संजय जी जय मोदी कह रहे थे। हाँ मैं एक चीज वो बताना क्लिप निकाल चाहता के हूँ। दूंगा एक मैं आपको। खुखार डाकू था, हाँ। उसको एक कुछ संत मिले और संत ने कहा कि तुम मरा 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 कहो। हाँ। और मरा मरा से वो राम हो गया। राम राम तो राम ये राम हो गया। जय मोदी का कास्ट करते करते जब
ठीक तक है। जनता जो है उसको जय मोदी मिश्रा करने जी लगी यही है होता है, और आप कर समझो रही है। सोशल तो ये- मीडिया का ये- जमाना है,
अंश कंक्लूड कर दीजिए, अंश भाई प्लीज। दूसरी बात रत्नाकर जी आज इतना ही दूसरी बात बात है, कह अंश को मैं दे दूं 1 मिनट आखिरी। आपकी बात बहुत शानदार तरीके से आ गई, आपने तो एग्जांपल भी इतना शानदार दे दिया, राम का नाम भी आ गया तो बीजेपी एनडीए की बल्ले बल्ले वैसी हो जाएगी। अंश प्लीज। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज यहाँ पे पूरे पैनल पे आज यहाँ पे इंडिया गठबंधन को जो यहाँ पे गठबंधन धर्म का पाठ पढ़ाया जा रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा गठबंधन धर्म बीजेपी को कब पढ़ाएंगे। अरे भैया आपने महाराष्ट्र में गठबंधन धर्म कब कहाँ भूल गए कि भैया आपने एकनाथ शिंदे जिनके नेतृत्व में आपने चुनाव लड़ा, जिनको आपने मुख्यमंत्री का सपना पिछली बार 70 सीटों पे लड़े, बना इस दिया, बार क्या हुआ? आप कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं ये का तो पाठ बता हमें दीजिए। पढ़ा रहे हो, जहाँ पे अपना अकाली दल जिनके साथ आपका इतना बरसों पुराना गठबंधन था, जेजेपी जिनके साथ आपने गठबंधन किया, उनको अरे आप आप ये निकल के बैठ बता गए। दीजिए कि बिहार में गठबंधन दल के आपके सम्मान को हटा क्यों दिया आरजेडी वालों ने? आप अपने अभी आप कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं ये स्पष्ट कर दीजिए। सच्चाई आज नामांकन का आखिरी दिन था और अभी तक आपकी स्पष्टता नहीं है कि आप तो कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं। आपने याद दिला दिया गठबंधन के साथियों के साथ किया। मैं 20 सेकंड दे पाऊंगा सौरभ भाई, कंक्लूड कर दीजिए 20 सेकंड बस। ओवर जा रहा हूं। देखिए वही कुल मिलाकर के बात ये कुल मिलाकर के चुनाव सर पे है और मैं तो चाहता हूं, मेरी तो शुभकामनाएं हैं सभी राजनीतिक पार्टियों को, और सभी राजनीतिक पार्टियों को राजनीतिक धर्म निभाते हुए जो तमाम मुद्दे हैं उसके साथ चुनाव में जाना चाहिए। जो कमियां सरकार से रह गई हैं विपक्ष को उसको वहां पर मजबूती के साथ उठाना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए। और इस तरह का पहले से ही मन बना लेना कि जनता ने तय कर लिया, नीतीश कुमार जी जैसे बड़े चेहरे को जो अपमानित करने का प्रयास राष्ट्रीय चैनल पे किया जा रहा है, यह वास्तव में शर्मनाक है। और ऐसे नेताओं के प्रति सम्मान जरूर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, एक लेवल भी होना चाहिए कहां पर बात करें, सुचिता की बात हमेशा होती है। बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े, कैसे 1 घंटा निकल जाता है पता नहीं चलता। रत्नाकर जी बहुत धन्यवाद, नमस्ते कर रहा हूं, थैंक यू सो मच। अंश भाई आप आए, बहुत धन्यवाद। सौरभ दुबे थैंक यू सो मच। मिश्रा जी, प्रभात जी बहुत धन्यवाद, प्लेजर हैविंग यू।